आगे खोलो। जुबान निकालो, बाहर निकालो पूरी। हाँ शाबाश। यहाँ दर्द होता, यहाँ होता है, यहाँ भी होता है। जरा घुटना ऊपर करो। बेटे जरा सांस लो लंबा। शाबाश। और सांस लो। और बस। मैंने बच्चे को दाखिल कर लिया। साथ कौन रहेगा? मैं है जी, नाल मेरा साईं है जी। घबराने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन होगा। खुदा तरसी जी। उत्ते अल्लाह ही है था तुसी साडे वाली वारस चोर बड़ा बीमार। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। इन्हें साथ ले गए, वार्ड तक पहुंचा कर आप। ठीक। खुश रहो जी, सुखी वसो, अल्लाह वड्डी उम्र देवे, राजी रहो। बस करो बीबी, राजी होवे। चलो आप निकलो भी। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी। कोई बात, तुम्हें कितनी दफा समझाया कि तमीज से बोला कर। डॉक्टर साहब खामखा ये लोग देर लगा देते। अच्छा बस बस, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बुखार तो टूट गया, खांसी पर बड़ा जोर है। बाहर निकालो बेटे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तो माशाल्लाह ठीक हो गया। चाहे तो इसे घर ले जाएं, मगर जरा एहतियात रखें। मैं शुक्रगुजारी के लिए आई थी। अरे ऐसी भी क्या जरूरत थी बीबी? मुझे थी डॉक्टर साहब, जिस तवज्जो से आपने गुक्कू की देखभाल की और ऑपरेशन। हमारा रोज का काम है, पेशा है। ये लीजिए, ड्रॉप्स हैं, 10 रोज बाद बच्चे को शुरू करवा दीजिए। वैसे अगर आप बच्चे के वालिद को बुलवाती तो मैं उसे। वो मुल्क से बाहर हैं, छुट्टी नहीं मिली उन्हें। अगर आप बुरा ना माने सर, इस बच्चे को जिंदगी देकर आपने मुझे जिंदा कर दिया है। मेरी खुशी है डॉक्टर साहब, ले लीजिए, मेरी तरफ से अपनी बेगम को दीजिएगा। आप कोई बात ऐसी ना करें जिससे मेरे आसाब जलने लगे। मैं सुकून से काम करना चाहता हूं, प्लीज। असल में मैं बहुत खुश थी। तिथियाल के दरवाजे मुझ पर शादी के साथ ही बंद हो गए थे।
मगर कुक्कू, ये मुझे उस घर में ले जाएगा। कल इसके दादाजान आए थे जी, यहाँ अस्पताल में। आप तो मुझे यूं बता रही हैं जैसे कोई नाकाबिले यकीन वाकया हुआ। भाई आना था उन्हें, खून था उनका, नस्ल थी उनकी। जी डॉक्टर साहब, ठीक कहा आपने। सलाम अलैकुम जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम। नींद आ गई थी? हाँ जी, राज की सुती है जी। बड़ी जी राज की सुती। बीबी, बच्चे के बारे में बताओ, सो गया था? बच्चा तो बड़ा कर्मा वाला है जी। डॉक्टर साहब कदी कदी सौ जाता जी। एक्सरे किधर है? ये गुर्दा, बीमारी का मरकज, यही मंबा है। क्या होना चाहिए? फौरी ऑपरेशन से निकाल देना चाहिए। करेक्ट। यानी जड़ अगर खत्म कर दी जाए तो रूट्स जलाए जा सकते हैं बाद में। इज ही इन डेंजर सर? यस, 50% चांसेस बहुत होते हैं, जिंदगी लौट सकती। ऑपरेशन मस्ट। पहला काम दायां गुर्दा निकालना है। एग्जैक्टली सर, यही मरकज है। सर इसके रूट्स कहाँ तक हैं? रूट्स कंट्रोल हो सकते हैं, फिलहाल तुमने इसे मना नहीं किया था? किया था सर, कई दफा मोड़ा है मैंने। पता नहीं किस लक्कड़ का बना हुआ है जी। बंद करो इसे। तुम्हें 100 मरतबा समझाया कि शोर पेशेंट्स के लिए जहर होता है। शोर? मैं तो बहला रहा था इन बच्चों को। पूछ लीजिए। तुम ठीक हो चुके हो, जाते क्यों नहीं हॉस्पिटल से? कहाँ सर? कहीं जाओ मगर जाओ, ये हॉस्टल नहीं है, हॉस्पिटल है। आई से गेट आउट। कल से ये या इसकी बेंजो अगर मुझे यहां नजर आई तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, समझे? चलो बाबा जी, चलो निकलो इथों। मैं बिल्कुल अकेला हूँ डॉक्टर साहब, सारी उम्र अकेला रहा हूँ। मुझे इन बच्चों में अपना आप दिखाई दिया है। मैं इनमें जी रहा हूँ और यही मरना चाहता हूँ। और चलो चलो, ऐसे ढोंग मैंने बहुत से सुने हैं। चलो यहां से। ये ढोंग नहीं है सर। मैं कौन हूँ मुझे नहीं मालूम। एक गुमशुदा बच्चे की तरह घर घर बर्तन मांझ कर परवरिश पाई है मैंने। मेरा नाम नेल्सन नहीं है, इन बच्चों ने रख दिया था, मैंने कबूल कर लिया है। सॉरी। कैरी ऑन। रिपोर्टें नहीं मिली सर। ये क्या बात हुई? सब छुट्टी पर हैं जी, सिर्फ एक लेबॉर्टरी सिस्टम मौजूद है। कहाँ गए सब? पता नहीं जी, एक्सरे स्पेशलिस्ट भी नहीं है जी, ना ही ब्लड कल्चर हुआ है, ना ही। सर वो डॉक्टर मिनहाज तो आज कोयटा चले गए ना, ईद है ना सर?
हाँ ये तो है, मगर ये भी बहुत ज़रूरी था। संगदिली है, सफाकी है। स्पेशल केस के तौर पर मैं चाहता था कि आप लोग ही मेरी कुछ मदद करें। हाँ जी हाँ, हम तो बिल्कुल हाजिर हैं, लेकिन अमले के बगैर आप तो जानते हैं कैसे मुमकिन होगा। मेजर ऑपरेशन है सर, और मेरा ख्याल है कि ईद के बाद ही ठीक रहेगा। एक एक लम्हा उसे मौत के करीब कर रहा है। आप तो जानते हैं कि ऑपरेशन मस्ट। हर ऑपरेशन ही मस्ट होता है सर, लेकिन हो ही जाता है आखिर। मुमकिन है आज ईद का चांद ही ना हो। लेकिन सर प्लीज मुझे तो जाने दीजिए। देखिए 200 मील का सफर है और फिर मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ठीक है सर। ईद का मतलब देखे ना सर, तैयारी, शॉपिंग, भागदौड़ बच्चों के लिए। और सर मैंने तो देखा कि बच्चे तो 10-10 दिन पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है सर, आप तो जानते ही हैं कि ठीक ठीक, आप लोग जाएं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन ये ख्याल रहे कि ईद के दूसरे रोज 10 बजे तक पहुंच जाए। सर आई एम सॉरी, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर क्या होगा पॉसिबल? हमारा फर्ज, हमारा पेशा एक ही है, तो फिर क्यों पॉसिबल नहीं होगा डॉक्टर फवाद? ऑलराइट, जाएं आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ? ये दवा है और क्या है? ਤੋਵਾ ਤੋਵਾ ਤੋਵਾ, ਇੱਕ दारू ਤੇ 150 रुपया। हाय मैं मर जा मेरा रब्बा। ਤੋਵਾ ਤੋਵਾ। ये जिंदगी बचाने वाली दवा है, 7-8 रोज की है। ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਫੜ ਫੜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। अस्पताल के स्टोर में पता किया था? हाँ जी, ਉਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੱਲਿਆ। खून चाहिए दीदी, सेहतमंद खून चाहिए। डॉक्टर साहब मेरे को तो दवाइयां जोगे पैसे नहीं, तो मैं पैसों खून वाला कित्थों खून लियावांगी? नहीं चाहिए बीबी, सेहतमंद खून चाहिए, असली खून। असली खून? हाँ, तुम वक्त जाया करने की बजाय जाओ जाकर खून तलाश करो। कहाँ है तुम्हारा मियां? बुलाओ उसको। ਉਹ ਨੱਥਾ ਜੀ, हाँ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ। अच्छा तो गांव से किसी को बुला लो, लेकिन जल्दी प्लीज। डॉक्टर साहब जी ਤੁਸੀਂ खून तो बगैर ही कुछ कर लो जी। ओहो भाई, जैसे कहा है वैसे करो, जाओ चलो। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बुलाया किसी को? नहीं जी। किन्नू बुलाइए जी, कौन है साडा? लगता है तुम लोग मेरे किए किराए पर पानी फेर दोगे। खून चाहिए बीबी, खून। खून के बगैर ऑपरेशन नहीं होगा, और ऑपरेशन के बगैर वो। डॉक्टर साहब कोई थोड़ा बहुत लव मेरा कर लो। थोड़ा बहुत? तुम लोग किस मिट्टी के बने हुए हो? हाँ जी, इधर लो ले लो जी, तुसी एदी बीमारी हुण बिल्कुल ठीक हो। मैं ठीक हूँ। मैंने कहा था मुझे मरीज खून नहीं चाहिए, सेहतमंद खून चाहिए। खून कढ़ा ला थोड़ा जा। कुल कितनी बोतलें चाहिए सर? बहुत सी। मेजर ऑपरेशन है। वैसे मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की है। ये पेशेंट भी बड़े अजीब लोग हैं सर। मैं अभी इनसे जाके कहता हूँ कि नहीं, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। उनका खून नहीं चाहिए। ये लोग यहाँ आकर बड़े मकड़े बन जाते हैं सर। दुखी लोग हैं, कसमपुर्सी में है। कुछ नहीं है इनके पास। कब होगा ऑपरेशन सर? मैं तो चाहता हूं कि मेरे बस में हो तो मैं अभी कर दूं। मुबारक हो बुबे, चांद की। मुबारक। सर आपको भी मुबारक हो सर। हाँ, तुम्हें भी। ऑपरेशन तो डिले हो गया सर। हाँ शायद। मजेदार। इधर लाओ, इधर आओ बेटे। शाबाश। ये खाओगे? ये सुबह ले चुकी। मगर मेरे हाथ से तो नहीं ना? नवेद तुम्हें आज शायद याद नहीं,
आज ईद है, मीठी ईद। याद है भाई, बल्कि हमें तो 2 दिन पहले से याद है। और फिर ये सवैयां जो हैं ये तो ईद का निशान होती हैं। तो फिर रुको ना, कुछ देर तो ठहरो। किशोर बाजी के यहाँ नहीं चलना? नहीं, तुम चली जाना। मैं अकेली? हाँ, मैं जरा थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जाऊंगा, जरूरी। कुछ तो काम ऐसा तुम्हारा, कुछ दानिस्ता सर पर चढ़ा रखा है तुमने। बस थोड़ी देर के लिए तो जाना है। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। नवीद, ये ईद है या मजाक? ओके, बाय। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक है सर। थैंक यू सर। इस दफा काफी रुपया इकट्ठा हुआ है, सारे स्टाफ ने 100-100 रुपये दिए। कुल कितने पेशेंट्स हैं? पूरे 40 थे सर, पर कुछ तो घरों को चले गए। जी। ये थोड़े थोड़े उठाकर वार्ड में आ जाओ। फिर अस्सलाम वालेकुम बेटे, ईद मुबारक। कैसे हो? ठीक हो? हाँ, कोई दर्द वर्द तो नहीं हो रही? हाँ, वेरी गुड। लाओ भाई, इसको गिफ्ट दो। लो बेटे, ये लो। और ये रही तुम्हारी ईद। शाबाश, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम चचा, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक, सो रही? हाँ जी। अच्छा, ये लीजिए। और ये इसकी ईदी। ठीक। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसी हो? ठीक हो? शाबाश। लाओ भाई, ये लो बेटे। ये ले, ये तुम्हारी ईदी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बेटे, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो दर्द वर्द तो नहीं हो रही? शाबाश, वेरी गुड। लाओ भाई, ये लो बेटे। और ये तुम्हारी ईदी है। हाँ, ठीक, वेरी गुड। आहा, कैसी हैं? ठीक, ईद मुबारक। ठीक हो? वेरी गुड। ये लो, शाबाश। और ये बेटे तुम्हारी ईदी है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम बेटे, ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो बोलो ना, कुछ कहो। हाँ, मिठाई खाओगे? बोल ना मेरा बच्चा, शाबाश। बोल मेरे लाल। आह खावांगा। आँख निवाज। शाबाश। लाओ भाई, मिठाई लाओ। लो बेटे, ये लो, खाओ। शाबाश, ये लो। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। चलो बेटे, अब उठो, अपने हाथ से उठो। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। ये लो, शाबाश। लाओ भाई, ये लो बेटे, ये ईदी है तुम्हारी। और ये तो स्टाफ की तरफ से है। अल्लाह जज़ा दे बेटी बड़ी। हाँ, शुक्रिया। और ये मेरी तरफ से ईदी है तुम्हें। हाँ, इतने ढेर सारे डॉक्टर साहब, सच्ची मुच्ची पूरा 1000 रुपया? हाँ, ईद है ना, इसलिए। बड़ी मेहरबानी थी। इसका ऑपरेशन हो जाए तो कपड़े भी ले देंगे। अम्मा बस। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? कहाँ दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? हाँ? छोड़ छोड़। पेन किलर लगाया था? जी सर। कब लगाया था? 2 घंटे हो गए सर। जाओ जरा सिरिंज में लगाओ जल्दी। बस अभी ठीक हो जाती बेटे, अभी। शाबाश, बड़ी दर्द होंगी जी। मर गया। बड़ी दर्द होंगी। मर गया जी। बस मेरा पुत्र, बस। मैं सच कह रहा हूँ, बस। रो रो। बस बस। ओए। बस बस बस, थोड़े आराम आ गए। ओए। बस।
रंग बिरंगे बच्चों के लिए, सच्चों के लिए, नन्नों के लिए, मुन्नू के लिए, पप्पू के लिए, किट्टू के लिए। इधर आओ। कितने में? 1 रुपए में 2 जी। ये सारे कितने में? सारे जी 10 और 10, 20 और आप 25 दे दें जी। ये लो, ये सारे बच्चों में तकसीम कर दो। अच्छा मैं चलता हूँ। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, जनाब बड़ी बड़ी मेहरबानी। कोई बात नहीं, कल सुबह इसका ऑपरेशन होगा, वैसे मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम। सोई नहीं? जिंदगी में कभी तो डिसिप्लिन होना चाहिए। साल भर में 2 ईदें आती हैं और इसी तरह गुजरती हैं। अबू अबू कहती 100 मर्तबा दरवाजे। फुर्सत हो तो आ जाना।
हेलो, सर्जन नवीद बोल रहा हूँ जी। अच्छा, नहीं नहीं, तीनों का ऑपरेशन नहीं, सिर्फ बेड नंबर 39 का। हाँ, बहरहाल कोई पहुंचे या ना पहुंचे, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके। सर, बेड तो खाली है, पेशेंट नहीं है। तो उसे बरामदे में तलाश करो, छत पर देखो। हर जगह देख लिया सर, बाथरूम वगैरह कोना कोना छान मारा, मगर उसका कहीं पता नहीं चलता सर। ये लोग कहाँ गए? पता नहीं जी, कल ही से गायब है। मगर कल तो ये यहीं थे। जब आप रुपए देकर गए थे उसकी थोड़ी देर बाद ही चले गए थे, फिर नहीं लौटे जी। जाने भी दीजिए सर, वो लोग जाहिल भी थे और लालची भी। उन्होंने पैसों का अजीज जाना सर। वो मर जाएगा नसीर, वो मर जाएगा। उसे तलाश करना बहुत जरूरी है। कहां जा सकते हैं? आप ही ने समझाइए ना। पेशेंट्स दौड़ गए और रोग ये लगाए बैठे। किसने कहा था 1000 रुपया दे दो? हमदर्दी बुरी बात है क्या? जहालत को रोकना तेरे पास में नहीं है बेटे। पैसा ही सब कुछ है उन लोगों के लिए। जब उन लोगों को अपना फिक्र नहीं बचेगा तो तुम क्यों हलकान हो रहे हो? मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। रुपया, पैसा, दवाइयां, हत्ता कि खून भी। मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा। फिर जा रहे हो? हाँ, एक कोशिश और कर लेने दीजिए प्लीज। ये पक्का ही खराब रहता है। आप तो बिना वजह खड़े पा गए हैं बादशाह। ये बच्चे बुच्चे ये बाल बूल खड़ीच खड़ूच जाते हैं। नहीं नहीं, आप मेरा मतलब नहीं समझे। वो घर से नहीं भागा, बल्कि मैं उसे तलाश करना चाहता हूँ। जी जी। वो अल्लाह देते। जी जनाब। बचड़े भाजा या 2 बड़े गिलास काजी के लेके आ। जी बेहतर सर। जी नहीं, आप मुझे तो माफी रखें। वो बचड़े माफ रखो, बैठो। देखिए हवालदार साहब, अगर वो बच्चा नहीं मिला ना तो वो यकीनन मर जाएगा। आप काम क्या करते हैं? जी मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन डॉक्टर हूँ हॉस्पिटल में। वो पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जरा नब्ज देख के मुझको बतलाओ कि यह मेरा दिल काड़ी मुड़िए डूब डूब क्यों जाता है। भूख नाम की कोई चीज मेरे आले दुआले इर्द गिर्द नजीक आती नहीं है। मेरा ख्याल है कि पापा का सेव का मुरब्बा सुबह दोपहर शाम मेरे लिए फायदेमंद है। वैसे मशवरा आपका ज्यादा है। देखिए मुझे इस वक्त बहुत जल्दी है। मेरा लम्हा लम्हा कीमती है। अच्छा जी। तो वो देखे वो बड़े चौधरी साहब जो आए जिन्होंने रपट शपट करनी है वो तो गए हुए हैं। तो आप तब तलक यहाँ अरमान से ये होकर तशरीफ रखें। अच्छा आप एक प्लीज बात बताइए, ये बच्चों को आप कैसे तलाश करते हैं? देखो ये जवान हो
तो सीधी दफा 151 107 और आवारागर्दी का चलान और बस। मगर वो तो बच्चा है, मरीज है, वो मर जाएगा हवालदार साहब, वो यकीनन मर जाएगा। देखे डॉक्टर साहब, अगर आपको काली आए, जल्दी आए, तो ऐसा करें कि रेडियो स्टेशन जाएं और ये खबर नश्र करा दें। मुझे वहशत हो रही है आपसे। आप क्यों रपट दर्ज करके काम शुरू नहीं करते? अच्छा, आप तो काले पड़ गए, गुस्से में भी आ गए हैं, कर लेते हैं। आपको वैसे शक किस पर आए? जी शक नहीं है, मुझे यकीन है बाबा जी। ये बाबा जी किसको किस केस में कहा है आप? मुझको 10 जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, को मजाक नहीं हूँ मैं। बच्चे का नाम बतलाओ। जी नवाज। नवाज। नवाज जी, इसके नवाज। हाँ। नून वाव अलिफ से। जी सिर्फ नवाज कहना काफी है। जी इसके वालिद ने इसको हॉस्पिटल से उठा लिया है। ये तो नकाबले दखल अंदाजी है, पुलिस केस है भाई। बहरहाल आपकी तसल्ला हो गई है और शुक्र है मैंने कागज पर ही दर्ज किया है। मुंडे का नाम फिर बतलाओ। जी नवाज। नवाज। नवाज जी। वल्द वल्द कुछ अजीब सा नाम था, मुझे इस वक्त याद नहीं है। नवाज वल्द नामलूम, सकना नामलूम के बारे में डॉक्टर नवीद अहमद। डॉक्टर नवीद अहमद को शिकायत है कि नवाज के वालिद ग्रामी नाम नामलूम बच्चे को अगवा करके ले गया है और शक की गुंजाइश है कि वो उसको कत्ल कर देगा। ये लिहाजा ये बिल्कुल ठीक लिखा आपने। अच्छा ऐसा है। वो संगदिल वाकई उसे कत्ल कर देगा। हाँ ये बिल्कुल ठीक लिखा है। ऐसा है जी। बाहर मुंशी बैठा है, ये मजमून उसके पास ले जाओ और जाके दरखास्त लिखा के तो मेरे पास ले आओ, अपनी तसल्ला कर लो। हवालदार साहब, अजीब आदमी हैं आप, या तो मैं फारसी बोल रहा हूं या अच्छा आप ऐसा कीजिए, ये बताइए कि कोई बड़ा ऑफिसर यहां मौजूद है? सब गश्त पर गए हैं, कुछ तफ्तीश पर गए हुए हैं और चौधरी साहब जो हैं वो एसपी साहब के ऑफिस गए हुए हैं। मेरा ख्याल है मुझे वहीं जाना पड़ेगा। बादशाह बात मुकनी मुकानी तो यही है, शायद आपको तजुर्बा नहीं है। जी आप ऐसा कीजिए, मुझे पता नोट कर दीजिए। अच्छा पता नोट कर देते, कागज है कोई? यही 2000। ये लीजिए। रिपोर्ट कराने जब भी आओ दस्ता कागजों का लाया करते हैं। मुदाखलत कैसे करें सर, कैसे करें मुदाखलत? मुझे नहीं पता कि कानूनी पोजीशन क्या है, पुलिस मुदाखलत कर सकती है या नहीं, लेकिन हमें इस बहस में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में तो सर जाफर हुसैन, इंसानी जान का मसला किसी भी कानूनी तकाजे से ज्यादा अहम होता है। बेहतर सर। हैरत तो इस बात की है कि माँ बाप इस कदर पत्थर दिल भी हो सकते हैं, मुझे यकीन नहीं आता। एक तरफ गुदास है और दूसरी तरफ पत्थर। सर उन्हें खबर नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। बहरहाल हमें ये बच्चा हर सूरत में मिलना चाहिए, जैसे भी हो सके। कोई अता पता तो होगा आपके पास? रिकॉर्ड पर तो शेखुपुरा रोड की कोई बस्ती लिखी है। शेखुपुरा रोड? गुड जाफर हुसैन, शेखुपुरा रोड के आसपास कुछ बस्तियां हैं? जी सर। मेरा ख्याल, मुझे यकीन है तुम ये काम कर सकते हो। तुम जीपें, वायरलेस, फोर्स जो चाहो ले जा सकते हो। मुझे उम्मीद है तुम कामयाब होगे। ओके सर। गुड लक। चलो मियां खान। बेहतर सर। थैंक यू सर।
जी बड़ी जिद करदा सी जी बड़ा रोंदा सी डॉक्टर साहब नाले डॉक्टर साहब तुसी वो 1000 रुपया मैनू तुसी आप दिता सी जी आप डॉक्टर साहब असें तो मंगिया भी ना है जी तुसी आप ही दिता 1000 रुपया माफी दे दो जी अपने हाथों से मौत दे रहे हो उसे क्यों किस लिए तुम्हें पछतावा भी नहीं है निदामत भी नहीं सदमा भी नहीं सिर्फ खौफ है तुम्हारी आंखें पत्थर जैसी क्यों हैं नमी क्यों नहीं है इनमें ये मर रहा है मरने जा रहा है रोते क्यों नहीं हो तुम ओए तुम्हारा बेटा नहीं जी नहीं बताओ किसका बेटा है कहां से उठा के लाए हो इसे कौन है ये थानेदार साहब है मेरे फुफेरे मेरा आधा पुत्र है जी हाँ जी माफी इधर जी कोई अग्गा पीछा नहीं जी हाँ कोई नहीं अग्गा पीछा इसीलिए 1000 रुपए को इसकी जिंदगी पर तरजीह दी तुमने तुम्हारा अपना होता तो यही कुछ करते तुम मियां खान जी सर बच्चे को पकड़ो बेहतर सर तुम्हें तो अभी जाके हवालात में बंद करता हूँ ना बेईमानी करते हो जहालत की ना सही तुम्हें संग दिली की सजा जरूर मिलनी चाहिए चलो पकड़ो ना देता से चलो चलो बीबी जाओ चलो मैं इन्हीं लोगों के साथ जीता हूं इन्हीं लोगों के साथ मरता हूं हर रोज मेरे हाथों में कोई ना कोई मरता है कोई ना कोई जीता है मैं इन्हें नहीं देख सकता मगर देखता हूं देखना पड़ता है मुझे हर डॉक्टर की तरह क्या मैं इनकी जिंदगी के लिए कोशिश ना करूं इनकी जिंदगी में ही मेरी जिंदगी है आज मुझे नई जिंदगी मिली है आज वही कपड़े पहनो ना ईद वाले प्लीज मेरी खातिर